हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। अब नीट के अंदर में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में लास्ट के दिनों में आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको स्पेशली कुछ बढ़िया तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में। एक्चुअली होता क्या, हमारे पास में काफी सारे स्टूडेंट्स की जो मेंटालिटी रहती है ना, उनको ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही अच्छा स्कोर आता है। राइट, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर आप शुरुआत में हो, 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बढ़िया है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर ना स्टक हो जाता है। मान लो उनको 600 चाहिए, उनका स्कोर 500 में स्टक है। उनको 500 चाहिए, उनका स्कोर 350, 400 इस रेंज में स्टक है। तो ऐसे में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो आप छोड़ देते हो ना नेगेटिव मार्किंग के डर से, उसको आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से। ठीक है, और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि आपका वहां पे नेट स्कोर पॉजिटिव बूस्ट हो। ठीक है, आपको मार्किंग पैटर्न का फायदा उठाना पड़ेगा। तुक्का ट्रिक्स आप अगर लगाते हो सीख करके, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रैंडम गेसिंग करो, आपको पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपका पोटेंशियल है, ठीक है, वहां पर अगर आप तुक्का ट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको जो है यहाँ पे स्कोर बूस्ट हो करके आपका सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है लास्ट के दिनों में, लास्ट के 5 दिनों में तुक्का ट्रिक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आप पढ़ करके, नया कुछ पढ़ के आप 100-150 नंबर बूस्ट नहीं कर सकते, बट तुक्का ट्रिक से आप कर सकते हो। राइट, अब ये चीज होती कैसे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझना पड़ेगा। सपोज कर लो कि आपने जो पोर्शन पढ़ा है, आप उसके बेस पे 360 नंबर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अब आपके पास में रिमेनिंग पोर्शन कितना है? ठीक है, आपके पास में 90 क्वेश्चन यहाँ पर जो है रिमेनिंग है। ठीक है, अब जो नीट का पैटर्न है वो हमारे पास में है +4 और -1 का। तो ये मार्किंग पैटर्न आपको क्या बताता है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी रहती है वो 20% की रहती है। अगर आप अंधा तुक्का मारते हो तो 20% आपके सही होंगे। 10 में 2 सही होगा, 8 आपका गलत होगा, तो आपका नेट स्कोर जो है वो निल रहेगा। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाओगे ना, तो ये तुक्का एक्यूरेसी आपकी 40 to 50% के आसपास चली जाती है। ठीक है, ये आपका रीच हो जाता है। ये आप कैसे कर सकते हो, ये हमारा डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। आप यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसके अंदर में 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो के बाद में, जहाँ पे मैंने तुक्का स्ट्रैटेजी पूरा डिस्कस किया था। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ आया, उन्होंने एनरोल किया और वो अपने मार्क्स को यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर में क्या होता है ना, हम बहुत सारे टाइप के ट्रिक्स सीखते हैं। जैसे हमारे पास में साइंटिफिक ट्रिक्स जो होते हैं, साइंटिफिक चीट कोड्स जो हमारे पास में होता है, साइंटिफिक चीट कोड्स। हमारे पास में इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग, रैंडम गेसिंग नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस। हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम तुक्का मारे। ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेशन। हमारे पास में जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं जिससे हमारे श्योर शॉट आंसर आ जाते हैं कुछ जुगाड़ अप्रोच को यूज करके। जब आप इन ट्रिक्स को सीखोगे और इसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी इस रेंज में चली जाएगी। अब इससे होता क्या है, ये सारी चीजें कोर्स के अंदर में क्या ना, मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। इसके अंदर में हमने लास्ट 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2015 से 2025 में इसके अंदर में कवर कर रहा हूं। ठीक है, और 20 एपिसोड्स होंगे इसके अंदर में। आप सारे स्ट्रक्चर्ड मैनर में ट्रिक्स सीखोगे, पूरा माइंडसेट डेवलप करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, नेट स्कोर आपको बूस्ट करवाता है ये 100-150 नंबर। 100-150 नंबर आप इसमें बूस्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे। राइट, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन देख के आपको एग्जैक्टली समझ आएगा एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो ना कि सिर्फ आप सीखोगे, बल्कि आप PYQs कवर करोगे लास्ट 10 साल का और एप्लीकेशन देखोगे फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का। ठीक है, काफी गेम चेंजर होता है। स्कोर इंप्रूवमेंट क्या पॉसिबल है आपको मैं बताता हूं। अगर कोई बच्चा 0 पे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम 0 पे इज्जत बचानी है। आप 0 से 200+ जा सकते हो। जो भी मैं आपको इंप्रूवमेंट बता रहा हूं, ये सब कोर्स में प्रूवन है। अगर आप मिड रेंज में हो, मिड रेंज का भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप 360 पे हो तो आप जो है ना 500 के करीब जा सकते हो, 480-500 के रेंज में आप जा सकते हो। अगर आप मान लो अच्छे स्टूडेंट हो, काफी 540 के रेंज में हो, आप यहाँ से 610+ जा सकते हो। ये सारे इंप्रूवमेंट आपके पॉसिबल है। हर सिचुएशन में आप यहाँ पे स्कोर बूस्ट कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कूपन कोड आपको बता देता हूं, TTFAM 500। इस कूपन कोड को आप जैसे ही लगाओगे आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ 1499 में इस पे आप एनरोल कर सकते हो और काफी हेल्पफुल कंटेंट है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी होती है टीम को व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, आप भी कर लो। ठीक है, अब जैसे मान लो 90 क्वेश्चंस आपके पास में बचे हैं, तो सपोज करते हैं कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी लेट से 40% है, 40 to 50 के बीच में होता है। अगर 40% है आपकी तुक्का एक्यूरेसी, और ये करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप इसको बहुत जल्दी सीख करके कोर्स से कर सकते हो। 40% अगर आपका है तो आप 36 यहां पे सही करोगे।
ठीक है, और आप यहां पर जो है 54 गलत करोगे, राइट। तो आपको नेट स्कोर देखना है, यहां पे 36 इंटू प्लस 4 आपका कितना हो रहा है, 144 का हो रहा है, और 54 जो आप गलत कर रहे हो यहां पर आपका कितना हो रहा है, -54 हो रहा है। तो आप यहां पे 90 मार्क्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप कहां पहुंच गए, 450 पे पहुंच गए। अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी लेट से 50% है तो आप 45 सही करोगे और 45 गलत करोगे। 45 सही होने के 180 मार्क्स आपके होंगे और -45 करोगे तो यहां से आप नेट स्कोर +135 का लाओगे, ठीक है। अगर 40% एक्यूरेसी भी है तो भी आप 90 मार्क्स बूस्ट करोगे, 360 से आप पहुंच जाओगे 450 पे। और अगर आपकी 50% एक्यूरेसी बन गई, जो कि बन जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 45 इंटू 4 180 -45 135, 360 से आप ऐड करोगे 135, आप 500 के करीब यहां पे पहुंच रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स तो 60% भी बना लेते हैं, 40 to 50% एक रियलिस्टिक आपको बता रहा हूं, इतना तो इजीली पॉसिबल है। तो यहां पर ना इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ आएगा ट्रिक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि भाई ट्रिक्स कैसे काम करते हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सारे ट्रिक्स दिखाता हूं। यहां पर आपको बोल रहा है डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप यहां पर क्या कर लो, हमको डेप्थ पूछ रहा है, ठीक है। आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं यहां पे लेट कर लेता हूं n = 1, ठीक है, तो व्हाट इज द डेप्थ, क्वेश्चन को समझो, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 टाइम्स द वैल्यू दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे अपने को पता है कितना होता है, g होता है, तो अगर n को 1 ले लेंगे तो g आएगा, तो डेप्थ 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, लॉजिक समझ रहे हो। अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं इसको कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, n को 1 ले सकते हो। n अगर आप 1 लोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स दैट इक्वल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब g के बराबर ही 1/n = 1, हमने n को 1 ले लिया, तो इसका मतलब डेप्थ 0 हो जाएगा। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में n को 1 पुट करने पे डेप्थ 0 हो रहा है। पहले ऑप्शन में आप n को 1 पुट करोगे तो आपका आ रहा है r/1² r। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे n को 1 पुट करने पे आपका 0 हो जा रहा है, मतलब डेप्थ 0 हो गया। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट आ जा रहा है, ठीक है, n-1 नीचे है, और ऑप्शन डी में आपका जो है वो आ रहा है r के बराबर। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही हो गया, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये हमारा क्या था, जुगाड़ ट्रिक था। हमने जुगाड़ लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, n को 1 पुट कर लिया, सरफेस पे ही मान लिया, तो हमारा कौन सा डेप्थ पे है ना, g की वैल्यू सरफेस के में जितनी आती उतनी आएगी, तो भाई डेप्थ फिर 0 करना पड़ेगा, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर क्या है भाई, फटाफट से शॉर्टकट में कैसे आपको सॉल्व करना है। हमारे पास में ना मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, मासेस जो दिया है, एक मास यहां पर है m का, एक मास हमारे पास में यहां पर है m का, और एक मास हमारे पास में यहां पर है m का। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर सेंटर ऑफ मास आपको चाहिए। अब आप सोच के देखो, ये 2 मीटर है ना, तो ये आपका 2,0 पे है और ये आपका 0,2 पे है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पर आएगा, यहां पे आएगा। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा, और यहां पर मास क्या आएगा, 2m, ट्वाइस मास आएगा। अब इन दोनों का जब आप सेंटर ऑफ मास देखोगे, समझना ध्यान से, इसका और इसका जो सेंटर ऑफ मास था इसके बीच पे था। ये लाइन कौन सी है हमारे पास में, ये लाइन हमारे पास में है x/2 + y/2 = 1। ये हमारे पास में एक्चुअली लाइन है, आपको मैथमेटिक्स उतनी नहीं आती होगी, बट ये हमारा लाइन जो है, इस पे आप देखो x को 0 पुट करेंगे अगर, तो y आ जाएगा 2 के बराबर, और y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा आपका 2 के बराबर। तो ये वाला लाइन है, इस पे 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है मिडिल में, ठीक है। और बाकी आप मिड पॉइंट देखकर भी आप सोच सकते हो कि हमारे पास में मिडिल में आएगा इन दोनों के लिए। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना, क्योंकि यहां का मास ज्यादा है, यहां का मास कम है, तो कुछ यहां पर आने वाला है। वेक्टर कौन सा है, i + j, लेकिन उस पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास में, इस रीजन में कहीं पर हमारे पास में आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शंस देखोगे ना ध्यान से, ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए आपको बोल रहा है 2 × i + j, मतलब 2i + 2j, 2i + 2j तो आपका यहां पर बहुत आगे हो गया। ऑप्शन बी आपको कह रहा है i + j, ठीक है, i + j तो आपका इसी के ऊपर हो गया, है ना, 1,1 ही हो गया। 2/3 i + j क्या है, थोड़ा सा पीछे है ना, 2/3 इज लिटिल लेस देन 1, और 4/3 i + j वापस से आगे हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी को आप तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी,
ठीक है, ये ट्रिक्स आपको टाइम सेव करने में भी हेल्प करेंगे, नहीं आता है सॉल्व करना तब भी आपको हेल्प करेगा। हमने बस अप्रोक्सीमेशन किया, यहाँ पे हमको देख के समझ आ रहा है कि भाई ये 1,1 है, इससे थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है, 4/3 बाहर जा रहा है, i प्लस जे उसके ऊपर है, 2i प्लस जे बाहर जा रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, टाइम बहुत मैटर करता है नीट के अंदर में, टाइम भी आपको सेव करना है। यहां पर आप इसको पूरा सॉल्व मत करो, आप देखो रेजिस्टेंस यहां पे 4 ओम दिया हुआ है और आपके पास में यहां पर कुछ कहानी है और यहां पर आपके पास में 8 ओम दिया हुआ है। अब ये जो कहानी है इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 6 से छोटा आएगा, क्योंकि 6 पैरेलल में है, पैरेलल में हमको पता है इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा आता है, तो पूरा सॉल्व मत करो। आपको यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 8 दिया, 8 + 4 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आएगा वो 6 से छोटा आएगा, तो आंसर 12 और 18 के बीच में होगा। 12 और 18 के बीच में एक ही आंसर है हमारे पास में, ऑप्शन बी। स्ट्रेट अवे आप इसको मार्क करो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक हमने देखा, आप नहीं तो पूरा सॉल्व करोगे, 8 4 का निकालोगे, फिर 6 के साथ करोगे, फिर ऐड करोगे, टाइम मैटर करता है, 20-25 सेकंड आपके एक्स्ट्रा क्यों जाए। ऑप्शंस में आप लूपहोल खोज के फट से आप मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे यहां तक जुड़े हो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए आप जुड़ो। वीडियो को आप लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, जिनको आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ में जो है नीट एग्जाम क्रैक करे। इस क्वेश्चन को आप देखो, ब्रिलियंट यहाँ पे तुक्का ट्रिक आप देखोगे, और ऐसे ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग से निकलते हैं। इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा यार, अ पर्सन सिटिंग इन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। विंडो की हाइट थी 1.5 मीटर, ठीक है, और वो देख रहा है एक बॉल जो है वो कहीं ऊपर से आया और क्रॉस कर रहा है विंडो को 0.1 सेकंड में। ये यहां से यहां तक क्रॉस कर रहा है 0.1 सेकंड में। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो जब वो विंडो पे आना शुरू हुआ, उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। अब एक्चुअल सोल्यूशन इसका क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेट वगैरह आपको करना पड़ेगा। मान लो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो या फिर आप रैंडम गेसिंग कर देते हो। आप यहां पे जुगाड़ लगा सकते हो, थोड़ा सा बहुत शानदार अप्रोक्सीमेशन ट्रिक आप लगा सकते हो। आप ये सोचो कि अगर 0.1 सेकंड में 1.5 मीटर कवर किया है तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 सेकंड में कवर करेगा 15 मीटर। यस और नो? अगर 0.1 सेकंड में 1.5 मीटर कवर किया है तो 1 सेकंड में 15 मीटर करना चाहिए इस रेशियो पे। तो एवरेज स्पीड हमारे पास में कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड की आएगी एवरेज स्पीड। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, 15 मीटर इन 1 सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड का एवरेज स्पीड आना चाहिए। अब ऊपर में हमारे पास में स्पीड कम होगा, नीचे में स्पीड ज्यादा होगा, है ना, स्पीड बढ़ रहा है ना, नीचे ग्रेविटी काम कर रहा है जी का, तो ऊपर में 15 से थोड़ा कम होगा, नीचे में 15 से थोड़ा ज्यादा होगा। क्योंकि ये टाइम गैपिंग इतनी कम है ना, ये दिस इज जस्ट 0.1 सेकंड, तो जो स्पीड का गैपिंग है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर एवरेज हमारा 15 के आसपास आ रहा है, ऊपर 15 से थोड़ा कम होगा, नीचे 15 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये गैपिंग बहुत ही कम है। दिस इज अ वेरी स्मॉल गैपिंग। इस स्मॉल गैपिंग में स्पीड का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो 15 से थोड़ा छोटा जो आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन बी 14.5, वो टॉप में होने की पॉसिबिलिटी है। आप उसको तुक्का लगा दो ऑप्शन बी को, आपको 4 नंबर यहां पे पूरे मिल जाएंगे। 15.5 को मत मारो, 4.5 और 20 को मत मारो, बहुत दूर दूर है, ठीक है, सही हो जाएगा आपका ये आंसर। तो इस तरीके से आपको ना साइंटिफिक तुक्का ट्रिक लगाना है, रैंडम गेसिंग आपको नहीं करना है। जब आप कोर्स में जाओगे ना तो आप लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो 2015 से 2025 तक के जब आप क्वेश्चंस देखोगे, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग से सारे ट्रिक्स निकलने लग जाएंगे। अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप मेरे को देख रहे होगे और आपको मेरे थ्रू पता चल रहा है ट्रिक, बट आपको उतना कैपेबिलिटी लाना है अपने अंदर कि आप खुद से ट्रिक बना पाओ एग्जाम में इंस्टेंटली। उसके लिए आपको पूरा कोर्स कवर करना जरूरी है। सिर्फ 8 घंटे लगते हैं कोर्स को कवर करने में। आप एनरोल करो, आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको अगर आप देखोगे, आपका बहुत इस पे बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट होगा। कितना स्कोर बूस्ट होगा मैंने यहां पर बताया आपको, कैलकुलेशन के हिसाब से भी यहां पे आपको समझाया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। TTFM 500 कूपन कोड आप यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।